नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी साथियों को नमो बुद्धाय और जय भीम मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे महाबोधि बुद्ध विहार। जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये बिहार के अंदर बुद्ध विहार बोध गया स्थान है, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बोध गया की प्रतिमा है जो आप देख पा रहे हैं। तो आज का विषय हमने लिया है महाबोधि बौद्ध विहार बिहार के अंदर जो स्थित है, उस पर प्रोटेस्ट चल रहा है। लगभग एक माह से भारत भर के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बौद्ध भिक्षु वहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना भारतीय संविधान में हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। देश के अंदर तथागत गौतम बुद्ध को लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई कहते हैं कि ये विष्णु के अवतार हैं, तो उस पर हम इतनी चर्चा नहीं करेंगे। हम आज इन तथ्यों को पेश करने का प्रयास करेंगे कि तथागत गौतम बुद्ध से भारत का क्या रिश्ता है। तथागत गौतम बुद्ध अवतार है या नहीं है, इस प्रकार के प्रश्नों में उलझने की बजाय आज हम तथागत गौतम बुद्ध का भारत से जो रिश्ता है और गौतम बुद्ध की वजह से भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। जब भी हमारे नेतागण कहीं विदेश में जाते हैं तो एक ही नारा देते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। और भारत के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जब पोखरण में परमाणु विस्फोट किया गया तो वहाँ पर जो नारा दिया गया वो उसमें इस्माइल बुद्धा दिया गया। इस्माइल बुद्धा का तात्पर्य है बुद्ध मुस्कुराए। तो बुद्ध जो है भारत की एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है विश्व के अंदर। तथागत गौतम बुद्ध को दुनिया के तमाम लोग जानते हैं और भारत की जो पहचान है बुद्धिज्म की वजह से है, तथागत गौतम बुद्ध के देश की वजह से। आज हम ये जानेंगे कि तथागत गौतम बुद्ध का भारत से क्या संबंध है। आज से 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में लुम्बिनी नेपाल में एक स्थान है जहां पर तथागत गौतम बुद्ध का जन्म होता है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व 2600 वर्ष से पहले 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में जो कपिल वस्तु हैं वहां पर तथागत गौतम बुद्ध का जन्म होता है। तथागत गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं है, ये इनके खुद के शब्द हैं जो त्रिपिटक में पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म दुनिया भर में जाना और पहचाना जाता है और विश्व के कई देश अपने आप को बुद्धिस्ट राष्ट्र घोषित कर चुके हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है।
और बुद्ध का जन्म भारत के अंदर, भारत की धरती पर हुआ, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस समय नेपाल का जो हिस्सा था वो भारत के अंदर ही आता था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेपाल की तलहटी में, लुम्बिनी जगह पर, कपिलवस्तु में तथागत गौतम बुद्ध का जन्म होता है। और उनके पिता वहाँ के बहुत बड़े जमींदार, एक राजा हुआ करते हैं, शुद्धोधन। तो राजा शुद्धोधन की पुत्र थे सिद्धार्थ। इनका नाम बुद्ध नहीं है, इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ है और गौतम इनका गोत्र है। तो सिद्धार्थ का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में, नेपाल में होता है। और उस समय देश के अंदर जमींदारी व्यवस्थाएं थी और जो खेती करते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, जो पाली भाषा के शब्द हैं। और क्षत्रिय का तात्पर्य है कृषि से जुड़े हुए काम को करने वाले, और वही शब्द आगे जाकर के क्षत्रिय में परिवर्तित हो जाता है। तो उस जमाने में जातिवाद नाम की कोई समस्या नहीं थी, जातियां नहीं थी। वहाँ पर गण हुआ करते थे और वंश हुआ करते थे। तो इनके पिता जो थे शुद्धोधन, वो शाक्य वंशी थे, शाक्य गण थे। शाक्य गण कहें या शाक्य वंश कहें। और इनकी माता कोलीय थी, कोलीय गण। उस समय विवाह जो हुआ करता था जाति के आधार पर नहीं, दो गणों के बीच में हुआ करता था। तो शाक्य गण के होने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। और माता कोलीय गण की थी, जो महामाया थी, इनकी माँ थी। और इनका जन्म के पश्चात जब इनके पिता ने अपने पुरोहितों को बुलाया, जो समय शास्त्रार्थ क्या करते थे, विद्वान थे, तो उन्होंने कहा कि आपका पुत्र आगे जाकर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा और ये अपने राजपाट को त्याग देगा और मानव कल्याण के लिए एक मिसाल बनेगा, दुनिया को एक राह दिखाएगा। तो ये सोच कर शुद्धोधन भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि एक ही तो पुत्र हैं और मेरे इतने बड़ा परिवार हैं, साम्राज्य हैं, इसे संभालने वाला वारिस ही नहीं रहेगा, तो मैं किसके लिए काम करूं। तो एक सीधा सा उपाय उन्हें बताया जाता है कि इनका विवाह कर दिया जाए। तो जैसा कि हम पढ़ते हैं, 16 वर्ष की आयु में ही सिद्धार्थ गौतम का जो विवाह है यशोधरा के साथ कर दिया जाता है। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा। और यशोधरा से एक पुत्र प्राप्त होता है, वह है राहुल। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और इन्हें पिता को सलाह दी जाती है कि इनके लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। तो पिता बहुत अमीर होते हैं, गणराज्य के मालिक होते हैं, तो वो इनके लिए तीनों ऋतुओं के लिए अलग अलग महल का निर्माण करवाते हैं, जिसमें हर प्रकार की तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं। वर्षा ऋतु के लिए अलग महल होता है, ग्रीष्म ऋतु के लिए अलग होता है और सर्दी के लिए अलग होता है। इस तरह से सब सुविधाओं से संपन्न होने के पश्चात भी कुछ इनके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। कई पुस्तकों में बताया गया है कि जब वो अपने नगर में भ्रमण के लिए जाते हैं तो 4 घटनाएं देखते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं और एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं और एक मृत व्यक्ति की सैया को शमशान ले जाते हुए देखते हैं और चौथे नंबर पर एक सन्यासी को देखते हैं। इन घटनाओं को देखकर तथागत गौतम बुद्ध द्रवित हो जाते हैं, कहते हैं ये जीवन ही बेकार है, जब इसे नष्ट होना है, ऐसी जवानी किस काम की जो पूरे उम्र को निचोड़ देती हैं और उसे बूढ़ा होना पड़ता है, बीमार होना पड़ता है और एक दिन मरना भी पड़ता है। उससे तो सन्यासी ठीक है, जो कि जिसे कोई मोह माया का संकट नहीं है और प्रसन्न जीवन जी रहा है।
उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। ये अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको ये बिल्कुल प्रमाण के साथ बताएंगे, जो बाबा साहब ने बुद्ध एंड धम्मा पुस्तक में लिखा है, कि किस कारण से तथागत गौतम बुद्ध ने अपने घर को त्यागा, जिसे महानिष्क्रमण कहा जाता है। महानिष्क्रमण महानिष्क्रमण के समय तथागत गौतम बुद्ध की उम्र जो 29 वर्ष होती है, और वो अपने गुरु अलार कलाम के पास पहुंचते हैं, और वहाँ वो 6 वर्ष तक उनकी शरण में रहते हैं, तपस्या करते हैं। लेकिन वो जिस खोज में गए थे, जिस ज्ञान की खोज में गए थे, वो पूर्ण नहीं हो पाती है। वो कुछ समय उद्दक रामपुत्र गुरु के पास भी रहते हैं, लेकिन वो उनसे भी संतुष्ट नहीं होते हैं, और उनके पश्चात वो स्व अध्याय करते हैं और निरंजना नदी के तट पर जाकर गया में बैठ जाते हैं। और उनके साथ कई मित्र होते हैं, लेकिन अपने आप को इतना तपा देते हैं कि वो मरणासन की स्थिति में आ जाते हैं। तो सुजाता नाम की जो बालिका होती हैं, वो अपने पुत्र प्राप्ति के लिए एक पीपल के वृक्ष की पूजा करती है। किसी के द्वारा उसे बताया होता है कि यदि तुम पीपल के वृक्ष की पूजा करोगे तो वृक्ष देवता तुम्हें पुत्र का वरदान देगा। तो एक दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन अपनी थाली में एक खीर का कटोरा लेकर आती हैं, और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को देखकर सोचती हैं कि आज साक्षात वृक्ष देवता प्रकट हो चुके हैं, और उन्हें वो खीर खिलाती हैं। और उसी घटना को देखकर उनके 5 मित्र उन्हें छोड़ करके आ जाते हैं कि ये पथभ्रष्ट हो गए हैं। लेकिन वहाँ से तथागत गौतम बुद्ध एक नया सिद्धांत देते हैं, मध्यम मार्ग, कि वीणा के तार को इतना भी ना खींचे कि वो टूट जाएं, और इतना भी ढीला न छोड़ें कि उनमें स्वर ही ना आए, संगीत ही समाप्त हो जाए। तो मध्यम मार्ग तथागत गौतम बुद्ध ने यहाँ इस घटना से दिया। उन्होंने कहा, यदि मैं जीवित ही नहीं रहूँगा, मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, तो मैं उस ज्ञान का क्या करूँगा। और यही वो जगह है बोध गया, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। 29 वर्ष की उम्र में वो निकलते हैं घर से, और लगभग 37 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यही वो स्थान है जहां पर उस ज्ञान को प्राप्त करके तथागत गौतम बुद्ध दुनिया को एक मार्ग दिखाते हैं, और उस मार्ग पर चलकर वो कहते हैं कि मैंने सभी कष्टों का निवारण कर लिया है, और आप भी उस मार्ग पर चलेंगे तो आप भी अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो अवतार वाली जो बात है, 3 तरीके से रद्द की जा सकती है। पहला तो जो अवतार हैं उनकी कोई निश्चित जन्म तिथि नहीं है, और उनकी कोई मृत्यु की तारीख भी नहीं है। लेकिन यह तथागत गौतम बुद्ध की स्पष्ट रूप से स्थान और तिथि बताई गई है। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के अंदर तथागत गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रूप में पिता शुद्धोदन के घर में होता है, और 80 वर्ष की आयु के अंदर कुशीनारा में उनकी मृत्यु होती है। ये बिल्कुल सर्वथा सत्य हैं जो त्रिपिटक में लिखा है, और दुनिया इसी चीज़ को मानती है। बुद्ध ने खुद कहा है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, न मैं कोई पैगंबर हूँ, मैं तुम्हें स्वर्ग का लालच भी नहीं दे सकता, न ऐसा कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें स्वर्ग पहुँचा दूँगा। उन्होंने तो कहा कि मैं सिर्फ एक मार्गदाता हूँ, मैं तुम्हें वो मार्ग बता सकता हूँ जिस मार्ग पे चलकर मैंने अपने सभी दुखों का अंत किया है। यदि तुम भी उस मार्ग पे चलोगे तो निश्चित रूप से उस संकट का, उन परेशानियों से मुक्त हो जाओगे जैसे मैं आज हो चुका हूँ। तो ये इन्होंने कहा। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, मेरी किसी भी बात को इसलिए मत मानना कि वो मेरे द्वारा कही गई है, मेरी किसी भी बात को इसलिए भी मत मानना कि मेरे किसी शास्त्र में लिखी गई है। हर बात को अपने शरीर पर अनुभव करना, अपने
जीवन में अनुभव करना, और यदि वो तुम्हें सार्थक लगे, सत्य लगे, तो उसे अपनाना, वरना उसे त्याग कर आगे बढ़ जाना। तो इस प्रकार की बातें तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं कही, और इस बात से सिद्ध होता है कि गौतम बुद्ध कोई अवतार नहीं है, और न ही कोई वो किसी का अवतार जो कहा जाता है अपने आप को भगवान मानने से रद्द करते हैं। अब ये कहाँ तक सत्य है नहीं है इस बहस में ना पड़े, लेकिन ये वास्तविक सत्यता है कि तथागत गौतम बुद्ध का जन्म भारत के अंदर कपिलवस्तु में हुआ, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के अंदर हुई, और उन्होंने अपने 5 मित्रों को सारनाथ में जाकर वो ज्ञान दिया। सारनाथ, जहां से अशोक स्तंभ लिया गया है, वो अशोक स्तंभ जो राष्ट्रपति भवन पे लगा है, जो हमारे करेंसी पे नोटों पर लगा है, सिक्कों पर लगा है। तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ स्थान हैं जिनका बौद्ध धर्म के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। वह है आपका लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया और कुशीनारा। कुशीनारा वो जगह है जहां उनके कुशीनारा जहां पर तथागत गौतम बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तथागत गौतम बुद्ध एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने उस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा, और उन्हें दुनिया तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन लगा दिया, और पूरे लगभग 40 वर्षों तक वो पैदल चलकर 40 वर्ष तक पैदल चल के उन्होंने दुनिया भर में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, और इसी कारण से विश्व के अनेक देशों तक बौद्ध धर्म पहुंचा। और इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान यदि कहा जा सकता है तो सम्राट अशोक का कहा जाता है। सम्राट अशोक, इसे नहीं भुलाया जा सकता है, क्योंकि सम्राट अशोक बुद्ध ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात अपना पूरा जीवन, पूरी शक्ति, पूरा अर्थ बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा दिया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका और चीन के दौरे पे भेजा, और वहां जाकर उसको विस्तारित किया। सम्राट अशोक ने 84,000 शिलालेख बनाए और पूरे एशिया के अंदर अलग अलग स्थानों पर स्थापित कराए, जो आज भी खुदाई में पाए जाते हैं। तथागत गौतम बुद्ध वो महामानव है जो कहते हैं कि व्यक्ति समान है, इसे जातियों में नहीं बांटना चाहिए, और धर्म इन्होंने कभी नहीं कहा, इन्होंने धम्म कहा। धम्म का तात्पर्य है धारण करना, वो प्रकृति के नियम जो सर्वदा सत्य हैं और अटल हैं, उसे सनातन भी कहा। सनातन का तात्पर्य है ऐसे नियम जो कभी नहीं बदलते हैं, जैसे हवाएं ठंडी होती हैं, अग्नि सबको जलाती हैं। तो इस प्रकार के नियम जो दुनिया में कहीं भी आजमाए जाएं, पानी आग बुझाता है, प्यास बुझाता है, इस प्रकार के नियम जो नहीं बदलते हैं, उसी को सनातन कहा है। तो इन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का जो ज्ञान है, जो पाली भाषा में दिया गया है, क्योंकि उस समय की बोलचाल की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं मित्रों कि तथागत गौतम बुद्ध भारत की धरोहर हैं और भारत की एक पहचान है, और इनका धम्म दुनिया में बताता है कि कैसे करुणा और प्रेम के साथ रहा जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी ईर्ष्या, कटुता, हिंसा से मुक्त हो जाता है, वो स्वतः ही भगवान हो जाता है। भग्न करने की क्षमताएं जिसमें होती हैं, जो अपने ईर्ष्या, कटुता, हिंसा
के भावों को आप जड़ से मिटा देता है, वो एक भगवान के रूप में होता है। वो अपने सभी द्वेषों को भग्न कर चुका होता है। तो इसी प्रकार से हमें कह सकते हैं जो बौद्धि मंदिर हैं वो बौद्धों की विरासत हैं और उसके लिए वो संघर्षरत हैं। आज़ादी से पहले 1949 को एक बीटी एक्ट कानून बना, जिसके अंदर एक कमेटी बनाई गई, जिसके अंदर 4 सदस्य हिंदू धर्म से थे और 4 सदस्य बौद्ध धर्म से थे, और वहाँ के डीएम को उसका अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हो गया, तो बाबा साहब ने स्पष्ट संसद में कहा कि आज से पहले जितने कानून थे स्वतः ही रद्द मान लिए जाते हैं। लेकिन फिर भी वो परंपराएं चल रही हैं। कहाँ तक सत्य हैं, कहाँ तक आप जो जानते हैं उसे समझने की आवश्यकता है। जो हमारे पास जानकारी थी वो हमने आपको देने का प्रयास किया। इसमें हम किसी भी बात के प्रमाण को सिद्ध नहीं करते हैं कि ये कितना सत्य है। जो हमने पढ़ा आपको बताने का प्रयास किया। आपको ये वीडियो किस प्रकार का लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। अगले वीडियो में हम आपको तथागत गौतम बुद्ध की महानिष्क्रमण, जो ग्रह त्याग की जो घटना है और बाबा साहब ने बुद्ध एंड धम्मा में लिखी है, उसी प्रमाण के साथ बताने का प्रयास करेंगे। और हमारा चैनल का जो नाम है इस्माइल बुद्धा ही हमने रखा है। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। यदि आप बीच में से स्किप कर देते हैं तो शायद हमारा लक्ष्य जो है वो पूर्ण नहीं हो पाता है। आप सबने हमारी बात को सुना, हो सकता है कोई त्रुटियां रह गई हों, उसे हम भविष्य में सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।